सीता और पूजा सौतेली बहनें थीं, मगर इन दोनों में सगी बहनों से भी ज्यादा प्यार था। दरअसल सीता छोटे कद की थी, जबकि पूजा अपनी माँ की तरह खूबसूरत और ऊंची लंबी थी। सीता की माँ मर चुकी थी और इसके पिताजी ने दूसरी शादी कर ली। उसकी सौतेली माँ नंदिनी उससे बहुत बुरा सलूक करती, मगर उसकी सौतेली बहन पूजा सीता से बहुत प्यार करती थी। जब भी कोई सीता को बोनी कहता था, पूजा उसकी पिटाई कर देती और अपनी बहन को बचा लेती। वो उससे अक्सर कहती है, पूजा तुम मेरी सौतेली बहन हो, मगर तुम मेरा बहुत ख्याल रखती हो। अगर तुम ना होती तो मैं तो लोगों की बातें सुनकर ही मर जाती। पूजा उसकी बात सुनकर कहती है, दीदी तुम फिक्र मत करो, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ कोई तुम्हें कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि तुम मेरी बहन हो। मुझे तुमसे बहुत प्यार है। पूजा को वाकई अपनी बहन सीता से बहुत प्यार था, क्योंकि जब भी उसकी माँ नंदिनी सीता को बहुत सारे काम बताती थी, वो चुपके से किचन में आकर उसकी मदद कर देती थी। यही नहीं, बल्कि पूजा की माँ जो अच्छी चीजें लेकर आती वह सीता के साथ शेयर कर लेती। मगर इसके बावजूद सीता बहुत दुखी रहती थी, क्योंकि सीता के पिताजी चाहते थे कि सीता की शादी हो जाए, मगर छोटे कद की वजह से सीता किसी को पसंद नहीं आती थी। जो भी उसके लिए रिश्ता लेकर आता वो उसकी बहन पूजा को पसंद कर लेता था, और सीता इस इनकार की वजह से दिन ब दिन और कमजोर होती जा रही थी। उसकी बहन पूजा उसे बहुत समझाती थी, मगर उसकी सौतेली माँ नंदिनी इसे इस बात पर बहुत ताने देती थी। पता नहीं तुम मनहूस मारी कहाँ से हम माँ बेटी की जिंदगी में आ गई। तेरा बाप चाहता है कि पहले तेरी शादी हो और बाद में पूजा की, मगर तेरे छोटे कद की वजह से कोई भी तुझसे शादी नहीं करेगा, और जब तक तेरी शादी नहीं होगी मेरी बेटी पूजा की भी शादी नहीं होगी। वो तो बड़ी सुंदर और ऊंचे कद की है, मगर तुझ बोनी की वजह से मेरी बेटी की भी शादी नहीं होगी। तू बहुत मनहूस है। अगर तेरी शादी नहीं हो रही तो कहीं जाकर मर ही जा, ताकि तेरे मरने के बाद तेरा बाप अपनी बेटी पूजा की शादी के बारे में सोचे। अपनी सौतेली माँ नंदिनी की बातें सुनकर हमेशा की तरह सीता रोने लगी और रोते रोते घर से बाहर निकल आई और सोचने लगी, पूजा की माँ ठीक ही कहती है। अगर मेरी शादी नहीं हो रही तो इसमें पूजा बेचारी का क्या कसूर है। वो तो मुझसे बहुत प्यार करती है। मुझे उसकी खातिर मर जाना चाहिए ताकि उसकी शादी हो जाए, क्योंकि वो तो इतनी सुंदर है कि कोई भी उससे शादी के लिए तैयार हो जाएगा। ये सोचकर सीता एक जंगल में चली आई ताकि अपनी जान ले सके, मगर इससे पहले कि वो इसके बारे में सोचती, उसे करीब ही एक आवाज सुनाई दी, बचाओ बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। ये आवाज सुनकर सीता चौंक गई और वो इस आवाज की तरफ चली आई। करीब आने पर उसने देखा कि एक परी पिंजरे में कैद थी। ये देखकर सीता ने उसे पिंजरे से निकालने की बहुत कोशिश की, मगर इस पिंजरे की चाबी नहीं थी। ये देखकर परी ने उससे कहा, मुझे एक जालिम जादूगर ने यहाँ इस पिंजरे में कैद किया है और इस पिंजरे को ताला लगाकर चाबी एक झील में फेंक दी है। अगर तुम मेरी मदद करना चाहती हो तो मैं तुम्हें उस झील के बारे में बता सकती हूँ। परी की बात सुनकर सीता ने कहा, हाँ मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, इसलिए तुम मुझे उस झील के बारे में बता दो। ये सुनकर परी ने उससे कहा, इस जंगल के खत्म होने के बाद एक झील शुरू होती है जिसमें सोने की मछलियाँ तैरती हैं। जालिम जादूगर ने इस पिंजरे की चाबी उस झील में फेंक दी थी, और अब जब तक वो चाबी नहीं मिलती मैं यहाँ कैद रहूंगी। इसलिए मैं तुम्हें पहले से बता रही हूँ कि ये बहुत मुश्किल काम है। अगर तुम नहीं करना चाहती तो मुझे यहाँ इस पिंजरे में कैद रहने दो। परी की ये बात सुनकर सीता अपने दिल में सोचने लगी, मैं तो वैसे भी पूजा की खातिर मरने जा रही थी। अब अगर मैं इस झील से इस पिंजरे की चाबी ले आती हूँ तो इसमें बेचारी परी की जान बच जाएगी, और अगर मुझे किसी बड़ी मछली ने खा लिया तो मेरे मरने के बाद मेरी बहन पूजा की शादी हो जाएगी। ये ख्याल आते ही सीता ने उस परी से उस झील के बारे में पूछा और वहाँ से चल पड़ी। सीता जब वहाँ पहुंची तो झील पानी से भरी हुई थी और इसमें सोने की मछलियाँ तैर रही थीं। सीता ने बिना सोचे समझे इस झील में छलांग लगा दी और थोड़ी ही देर बाद उसे झील के अंदर से एक चाबी मिल गई। ये चाबी देखकर वो खुश हो गई और जल्दी से बाहर निकल आई और वापस जंगल में चली आई, जहाँ अभी तक वो बेचारी परी कैद थी। ये देखो, मैं इस पिंजरे की चाबी इस झील से निकाल लाई हूँ और अभी तुम इस पिंजरे से बाहर निकल आओगी। ये कहकर सीता ने चाबी लगाई और चाबी लगाते ही पिंजरा खुल गया और परी आजाद हो गई। परी ने सीता का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। तुम्हारी बहादुरी की वजह से आज मैं आजाद हो गई, वरना तो मैं इस कैद में ही मर जाती। अगर तुम आज इस जंगल में ना आती तो मैं अभी इस पिंजरे में कैद होती। वैसे तुम यहाँ क्या करने आई थी? परी के पूछने पर सीता ने उसे सब कुछ सच सच बता दिया। ये सुनकर परी भी उदास हो गई और कहने लगी,
ऊपर वाले ने हम सबको बहुत खूबसूरत बनाया है। कोई मेरा जैसा शक्ल का प्यारा है और कोई तुम्हारी तरह दिल का प्यारा है। ये सुनकर सीता रोने लगी और कहा, मेरा दिल बहुत अच्छा है, मगर ये दुनिया वाले तो मेरी शक्ल और छोटा कद ही देखते हैं। किसी को मेरा अच्छा दिल नजर ही नहीं आता। मैं तो सबसे प्यार करती हूँ, मगर मेरे बोने कद की वजह से कोई मुझसे प्यार नहीं करता, बल्कि मेरा मजाक उड़ाते हैं। ये सुनकर परी ने सीता से कहा, तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए अब मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ये कहकर उस परी ने सीता को अपने सोने के जूते उतार कर दिए और कहा, ये अभी पहन लो। ये सुनकर सीता ने उस परी से पूछा, ये जूते पहनने से क्या होगा? ये सुनकर परी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तुम खुद ही देख लो। ये सुनकर सीता ने परी के दिए जूते पहन लिए और जैसे ही इसने वो जूते पहने, सीता का कद ऊंचा हो गया और वो बहुत सुंदर भी हो गई। ये देखकर सीता बहुत खुश हुई और उसने परी से पूछा, ये सब कैसे हो गया? मैं सुंदर बनने और ऊंची होने के लिए कितने सालों से इतना कुछ कर रही थी, मगर मैं वैसे ही बोनी और बदसूरत रही, मगर तुमने तो मुझे मिनटों में इतना सुंदर बना दिया। ये सुनकर परी कहने लगी, ये सब कमाल इन जादुई जूतों का है, जिनके पहनने से तुम इतनी सुंदर हो गई हो। ये देखकर सीता बहुत खुश हो गई, क्योंकि अब उसकी भी शादी हो जाएगी। सीता जल्दी से घर आई और घर आकर अपनी सौतेली माँ नंदिनी से कहने लगी, देखो माँ, आज मैं भी पूजा की तरह सुंदर और ऊंची हो गई हूँ। अब तो मेरी शादी भी हो जाएगी और तुम मुझसे पूजा की तरह प्यार भी करोगी। ये सुनकर उसकी सौतेली माँ नंदिनी जल ही गई, क्योंकि सीता जैसी बदसूरत और बोनी लड़की तो उसकी पूजा से भी ज्यादा सुंदर हो गई थी। ये देखकर पूजा भी बहुत खुश हो गई और वो सीता से कहने लगी, दीदी, तुम तो मुझसे भी ज्यादा सुंदर हो गई हो। अब तो कोई भी हैंडसम और प्यारा लड़का तुमसे शादी के लिए तैयार हो जाएगा। पूजा की बात सुनकर सीता खुश हो गई, जबकि नंदिनी अपने दिल में सोचने लगी, ये तो सच में इतनी सुंदर हो गई है, अब तो इसके लिए लड़कों की लाइन लग जाएगी, जबकि मेरी बेटी पूजा की शादी नहीं हो पाएगी। मुझे इस मनहूस लड़की से पूछना चाहिए कि ये एक ही दिन में इतनी सुंदर कैसे हो गई। नंदिनी ने सीता से ये बात पूछी तो उसने सब सच सच बता दिया और फिर अपने कमरे में आ गई। सीता की सौतेली माँ नंदिनी नहीं चाहती थी कि सीता को भी कोई खूबसूरत लड़का मिले और उसकी शादी हो जाए, इसलिए जब रात के वक्त सीता अपने बिस्तर में सो गई तो वो उसके जूते उठा लाई और उन्हें आग लगा दी। वो मुस्कुराते हुए सोचने लगी कि सुबह जब सीता जागेगी तो इसके ये सोने के जूते जल चुके होंगे और सीता फिर से बदसूरत और बोनी हो जाएगी और वो जल्दी से अपनी बेटी पूजा की शादी करा देगी। मगर इसे नहीं पता था कि ये जादुई जूते थे, इसलिए जब नंदिनी ने सीता के जूते जलाए तो इसे खुद ही आग लग गई और वो चिल्लाने लगी, बचाओ, मुझे आग लग चुकी है, कोई तो मुझे आग से बचाओ। ये आवाज सुनकर पूजा और सीता भागकर माँ के पास आई और आग बुझा दी। ये देखकर नंदिनी को अपने किए पर पछतावा हुआ कि जिसने सीता के खिलाफ ऐसी साजिश सोची, मगर सीता ने तो आग बुझाकर उसकी जान बचा ली, क्योंकि वो तो उसे अपनी सगी माँ समझती थी। उस दिन के बाद नंदिनी ने भी सीता को सौतेली बेटी समझना छोड़ दिया और इसे भी पूजा की तरह प्यार करने लगी और अब वो सब हंसी खुशी रहने लगे। आपने इस कहानी से क्या सीखा? अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आप इस तरह की और कहानियाँ देख पाएं।